तो मेरा मेरा ये बड़ा सिंपल एक कहना है कि जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स अपना विरोध जताते हैं, चाहे वो सरकार से हो चाहे वो स्कूलों से हो, लेकिन अजीब बात ये है कि जब मैं अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता हूँ तो ये सोच के कराता हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बेस्ट स्कूल में पढ़ाऊंगा और जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज वो मेरे बच्चों को मिलेंगी। लेकिन अगर मुझे कल को ये बताया जाए कि मैं अपने अलावा और बच्चों की फीस भी पे करूंगा और जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं नहीं पे दे सकता, तो मैं क्या, मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? तो ऑब्वियसली मैं जो मेरा जिससे मैं डायरेक्ट सफर कर रहा हूँ वो तो स्कूल्स ही हैं। मैं उनके विरुद्ध विरोध विरोध प्रदर्शन करूंगा या उनसे बात करूंगा या उनसे बोलूंगा कि मेरी फीस कम की जाए या इतनी ना बढ़ाई जाए। लेकिन जो इनका कहना है स्कूलों के बिहाफ में कि क्योंकि स्कूलों को अलग बोझ पड़ रहा है, ईडब्ल्यूएस की फीस की सपोर्ट नहीं आ रही है सरकार से, लेकिन आपको तो पता ही है कि टैक्स पेयर तो हम टैक्स पे कर ही रहे हैं। मैं भी टैक्स पे करता हूँ, मेरी टैक्स से भी सरकार कई सारी परियोजनाएं चलाती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है, राइट टू एक्ट की भी, एजुकेशन की बात भी हो रही है। लेकिन अगर ये कहना कि पेरेंट्स स्कूल के साथ हो जाए, लेकिन स्कूल भी तो हमारे साथ हो, स्कूल खुद बोले कि भाई हम विद्या का मंदिर है, हम विद्या का व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हो तो यही रहा है। विद्या का मंदिर कहाँ बचे हैं स्कूल? हर स्कूल का एक ही स्टाइल होती है कि आपके इस साल से इतनी फीस बढ़ गई है। उन्होंने कभी पेरेंट्स को डिस्कस किया? कभी पेरेंट्स से पूछा कि आप अफोर्ड कर पाएंगे? क्या आप हमारा सहमति लेंगे? क्या आपने अपने पेरेंट्स में ऐसी बॉडी बना रखी है, पेरेंट्स की बॉडी स्कूल में बना रखी है जिन बॉडी से आप एसएमसी होती है, सकते हैं? सच नहीं एसएमसी नहीं। होती है, उसमें पेरेंट्स भी होते हैं। जैन साहब प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपकी एसएमसी होती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता मैं होना इसी पे आ चाहिए रहा कि हूँ, एसएमसी में जैन साहब होते हैं मुझे पेरेंट्स मालूम भी। है, जैन साहब मुझे मालूम है, मेरे फिर दोनों आप बच्चों ये क्यों कह रहे हैं। हैं कि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसमें हम इसी अपनी में आ बात रहा हूँ रख मैं, सके? जो बॉडीज होती हैं वो शैम बॉडीज होती हैं, जिनमें वही पेरेंट्स होते हैं जो स्कूलों की बात सुनते हैं। जो एक्चुअल पेरेंट्स होते हैं, जो परेशान पेरेंट्स होते हैं, उनको बॉडीज में शामिल नहीं किया जाता, उनको कहीं आने एंट्री अलाउड नहीं होती है। मैक्सिमम पेरेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ पेरेंट्स की शैम बॉडी होती है, पेरेंट्स को सिर्फ ये बोला जाता है कि आपने वही बोलना है जो मैनेजमेंट बोलेगी। सच्चाई तो ये है, असली बात ये है कि जो पेरेंट विरोध विरोध प्रदर्शन करते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको किसी बॉडी में शामिल नहीं किया जाता। चाहे जैन साहब इस बात को माने ना माने, अगर किसी भी स्कूल में जाकर देखेंगे तो उनको वही पेरेंट्स बॉडी मिलेंगी जहां नहीं, मैं भी उनको मैं भी बोलने की मैं भी इजाजत नहीं पेरेंट होती हूं, है। मेरे भी बच्चे हैं। मैं भी और आप जो पेरेंट्स हूं। बातें कह रहे हैं आरसी जैन साहब, जो आप भी बातें कह रहे हैं, मैं शॉक्ड हूं आरसी जैन साहब कि आप इस तरीके की बात कह रहे हैं कि मैं कमाऊं, मैं अपने बच्चे का दूं, मैं आपके ईडब्ल्यूएस का दूं, सरकार से लड़ूं। एक पेरेंट के लिए पागल होने के लिए और कितने रीजन होंगे पता नहीं। चौथा सर्वे मैं अपना रख देता हूं यहां पर, जो मैंने लोगों से पूछा, स्कूलों में किताब से लेकर कपड़े खरीदने तक के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जाता है। आपकी राय क्या है? पैसे कमाने के लिए 44% लोगों ने ऐसा कहा, स्कूलों की मनमानी है 31% ने ऐसा कहा, ऊपरी कमाई के लिए 24% ने ऐसा कहा और 1% ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। तो यह भी एक रूप है जो स्कूलों का चलता है, प्राइवेट स्कूलों का, और इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कूल अपने प्रीमाइसेस में नहीं कर रहे हो, कहीं और किसी और को सारा हायर करके दे देते हैं, वहाँ बच्चों की लिस्ट के हिसाब से टिक लगता है, किसने कपड़े लिए हैं, किसने किताबें ली हैं, नहीं ली हैं, और फिर उसके हिसाब से पेरेंट्स से भी बाद में बात करते हैं स्कूल। लेकिन पांचवा सवाल, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की मारामारी क्यों? और ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल में भी एक जवाब छिपा है। सरकारी स्कूल बेहतर नहीं है, 32% लोगों ने इस बात को माना है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अच्छी है या ध्यान दिया जाता है, 31% ये मान रहे हैं। समाज में स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, यानी कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, यह भी माता पिता के अंदर बात आ जाती है। 30% लोगों ने इस बात को माना है और 7% ने कहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। आरसी जैन साहब, मुझे बताइए कि मैं अगर माँ बाप हूं, मैं कैसे लड़ूंगा अपने काम के साथ? मैं कैसे जाके ईडब्ल्यूएस पर लड़ाई करूंगा जो सरकार ने रखा है? क्या स्कूलों की बॉडी जो बहुत प्रभावशाली होती है, आप सब लोग सीनियर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, क्या आप लोग सरकार के दरवाजे पर इतनी भी चोट नहीं कर पा रहे कि वो आपको आपका 40% दे पाए और पिछले कई सालों से नहीं दे रही है? मैंने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ, दिल्ली डायरेक्टरेट एजुकेशन के खिलाफ 50 प्रदर्शन किए हैं। उसके कान पे जू नहीं रेंग रही। मैंने लिखा है कि मेरे से बैठ के बात करो, हम अभिभावकों के साथ हैं, मैं भी कहीं अभिभावक हूं, पर सरकार में बैठे हुए लोग मेरी बात नहीं सुनते। पेरेंट्स भी अगर मेरे साथ मिल जाएंगे तो बहुत जल्दी सरकार सुन लेगी। पेरेंट्स तो 1000 वोट आपकी पक्की हो गई, स्कूल वाला तो अकेला है। ये जिस दिन उसके सरकार के दिमाग में बात आ जाएगा पेरेंट्स और स्कूल इकट्ठे हो गए, मैं गारंटी देता हूं, मैं सरकार को लिखा है, मैं गारंटी देता हूं स्कूल फीस नहीं बढ़ेगी।
सरकार मेरे से बैठ के बात करे। इस सरकार को भी मैंने लिखा है कि मुझे समय दीजिए, मेरे साथ बात करिए। मैं दिल्ली में शिक्षा से 40 साल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं पेरेंट्स के बोझ को कम करना चाहता हूं। मैं बोलता रहता हूं, बहुत सारे चैनलों में बोलता हूं, किसी सरकार ने आज तक मुझसे बुला करके बात नहीं की। आरसी जैन साहब, फीस बढ़ाना मुद्दा नहीं है, फीस करनी पड़ेगी। फीस का बढ़ना यहां मुद्दा नहीं है, फीस का बेतहाशा बढ़ना एक मुद्दा है। सर मेरे लिए सारे मुद्दे हैं। फीस का बढ़ना, मैं भी कहीं पेरेंट्स हूं, मुझे भी बहुत फीस देनी पड़ती है, आप ये मत समझें। मेरे को भी फीस देनी पड़ती है, मुझे भी चुभता है। जो आप कह रहे हैं, मैं भी पेरेंट्स हूं, मेरे भी पोता पोती पढ़ते हैं। सरकार मेरी सुनती नहीं है। पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हो जाए, हम सरकार को अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा, अभी सरकार ने यह कहा कि हम उसकी मान्यता रद्द कर देंगे। क्या किसी स्कूल की मान्यता रद्द करने का सोल्यूशन है? वो उसमें जो इतने बच्चे पढ़ते हैं उसका क्या आपने सोचा है? कर दीजिए मान्यता रद्द। उन बच्चों के लिए बताइए क्या करेंगे। क्या उसको आप टेक ओवर करेंगे? क्या वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बताएंगे? कैसे करेंगे उन बच्चों का जो उसमें पढ़ रहे हैं? सिर्फ ये आर्बिट्रेरी फैसला देना कि हम मान्यता रद्द कर देंगे। उन पेरेंट्स के बारे में सोचा कभी आपने, जिन्होंने कितनी मेहनत से स्कूल में अपने बच्चे को एडमिट कराया, जिनका फ्यूचर उस स्कूल से जुड़ा हुआ है? सिर्फ ये कह देना कि हम मान्यता रद्द कर देंगे, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप बैठिए, उस मैनेजमेंट से बात करिए, पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स बॉडी को बुलाइए और उसका हल निकालिए। ये एक्सट्रीम है कि हम मान्यता रद्द कर देंगे। लेकिन इस उस parents से पूछो एक्सट्रीम जिसको ये पता चल को जाए कि मेरे लेने स्कूल के की लिए, मान्यता रद्द हो। लेकिन इस सर, एक्सट्रीम को लेने के लिए भी तो मजबूर कर दिया गया ना, क्योंकि लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस दर्द को समझिए जैन साहब। जिम्मेदारी जैन साहब, मेरे ख्याल से स्कूल स्कूल मैनेजमेंट्स को इस दर्द को समझना होगा कि जेब में जितना आ नहीं रहा उससे ज्यादा जा रहा है। खैर, प्रदीप रावत जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप रावत जी, हल क्या है? अगर एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ, फिर फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है। अगर नहीं लेते हैं तो स्कूलों ने इसी तरीके से फीस बढ़ाते जाने। हल आप कोई मीट ये नहीं कहा कि स्कूल की बात कर रहे हैं, ये सोल्यूशन है। प्रॉब्लम यही है जो आपने कहा, मैं इससे सहमत हूं। चलिए, बहुत छोटा समय, आरसी जैन साहब, बहुत छोटा जवाब। सर, जब छठा वेतन आयोग आया था, हाई कोर्ट ने एक अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी, जिसको आदेश देके 3 साल के खाते चेक कर हर स्कूल की ये फीस बताए कितनी फीस उसकी होनी चाहिए। आज 10-12 साल हो गए, करोड़ों रुपए हम उस स्कूल की उसको अनिल देव सिंह कमेटी को स्कूलों से लेकर दिया जा चुका है। आज तक उसने एक स्कूल को ये नहीं बताया कि किस स्कूल की कितनी फीस कितना हुआ है। यानी सरकार को इस बात का भी जवाब देना होगा कि सरकार जो फैसले ले रही है उसके एवज में आ रही कलेक्शन या बाकी चीजें किस मद में जा रही हैं।